जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज सुनिए फाल्गुन मास महात्म में आगे की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर से मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पूर्व समय में आप स्तंभ नाम से प्रसिद्ध हुए। एक महर्षि थे जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और उपवास व्रत में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह को सदा के लिए त्याग कर नर्मदा और मसिया के संगम जल में प्रवेश किया था। भंवर में बैठे हुए महातपस्वी आप स्तंभ को मल्लाने मछलियों सहित जाल उठाते समय जल के बाहर खींच लिया। उन्हें इस दशा में देखकर वे निषाद भय से व्याकुल हो गए और मुनि के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, हमने अनजाने में बड़ा भारी अपराध कर डाला है। आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। इसके सिवा इस समय आपका प्रकार्य क्या है, इसके लिए हमें आज्ञा दीजिए, हम अवश्य करेंगे। मुनि ने देखा कि इन मल्लाह द्वारा यहाँ की मछलियों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। यह देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। वे दुखी होकर कहने लगे, भेद दृष्टि रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले हुए प्राणियों की ओर जो अपने सुख की इच्छा से कभी ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कौन है। अहो, स्वस्थ प्राणियों के प्रति यह निर्दयता पूर्ण अत्याचार और स्वार्थ के लिए उनकी जान लेना, उन्हें मारना, ये कैसे आश्चर्य की बात है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपने ही हित में तत्पर है वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का सहारा लेकर ध्यान में स्थित होते हैं, तब तो इस जगत के दुखात प्राणी भला किसकी शरण में जाएंगे। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगना चाहता है, उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी महापाप बताते हैं। मेरे लिए वह कौन सा उपाय है जिससे मैं दुखी मन वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है वह सभी दिन इन दुखियों के पास ही चला जाएगा, और उन्होंने जो कुछ पाप किया है वह सब मेरे पास आ जाए, मैं उनके पाप का भागीदार हो जाऊं। इन दरिद्र, विकलांग तथा रोगी प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं उत्पन्न होती, वह मेरे विचार से मनुष्य नहीं, राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विवल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह उसके पाप को खुद भोगता है। इसलिए मैं इन दीन दुखी मछलियों को दुख से मुक्त करने का काम छोड़कर मुक्ति को भी वरण नहीं चाहता। फिर स्वर्ग लोक की तो भला बात ही क्या है। मुनि का यह वचन सुनकर मल्लाह लोग बहुत घबरा गए। उन्होंने महाराज नाभाग के पास जाकर सभी बातें यथार्थ रूप से बतलाई। नाभावी यह सारा वृतांत सुनकर अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए तुरंत ही वहां आ गए। राजा ने उन देवकल्प महर्षि का भली भांति पूजन करके कहा कि हे भगवान, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। तब आप स्तंभ मुनि बोले, राजन, यह मल्लाह बड़े दुख से अपनी जीविका चलाते हैं। इन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया है, इसलिए तुम मेरा जो उचित मूल्य समझो वह इन्हें दे दो। तब नाभा कहने लगा कि भगवान, मैं इन निशानों को आपके बदले में 1 लाख सोने की मुद्रा देता हूँ। आपस्तम्भ ने कहा कि राजन, मेरा मूल्य 1 लाख ही नियत करना उचित नहीं है। मेरे योग्य जो भी मूल्य बनता हो वो इन्हें अर्पित कर दो। इस संबंध में अपने मंत्रियों के साथ अच्छे से विचार कर लेना। नाभा कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, अगर पूर्त मूल्य उचित नहीं है तो इन निषद को 1 करोड़ दे दिया जाए, और अगर वह भी आपके योग्य नहीं हो
तो आज्ञा दीजिए, उससे भी अधिक इन्हें दिया जाएगा। आप स्तंभ मुनि बोले, राजन, मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य के योग्य नहीं हूँ। मेरे योग्य मूल्य चुका और ब्राह्मणों से सलाह करो। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरा आधा या पूरा राज्य इन निषादों को दे दिया जाए और मेरी राय में यह मूल्य आपके योग्य होगा। मुनिवर, किंतु आप किस मूल्य को पर्याप्त मानते हैं, वह स्वयं ही बताने की कृपा करें। राजा की बात सुनकर कुछ देर बाद आप स्तंभ मुनि कहने लगे, राजन, तुम्हारा आधा या पूरा राज्य भी मेरे लिए उचित मूल्य नहीं है। मूल्य वह दो जो मेरे योग्य हो, समझ में नहीं आता हो। ऋषियों के साथ विचार कर लो। महर्षि का यह वचन सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार करते हुए धर्माता राजा नाभाग बड़ी चिंता में पड़ गए। उसी समय संयोगवश महातपस्वी लोमश ऋषि वहां आ गए। उन्होंने नाभाग से कहा कि राजन, वह मत करो, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। राजा बोले, महाभाग्य, बता दीजिए, नहीं तो यह महर्षि क्रोध में आकर मेरे परिवार, कुल, बंधु बांधव और समस्त चराचर त्रिलोकियों को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ जैसे अत्यंत तुच्छ दीन और विषय मनुष्य की तो बात ही क्या है। लोमस ने कहा, महाराज, तुम उनका मूल्य देने में समर्थ हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण जगत के लिए पूजनीय है और दिव्य और पूजनीय माने गए हैं, इसलिए तुम उनके मूल्य के रूप में गौ ही दो। लोमस जी का यह वचन सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों के साथ बहु प्रसन्न हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले, भगवान, उठिए, उठिए मुनि श्रेष्ठ, यह तो आपके लिए योग्यता मूल्य प्रस्तुत कर दिया गया है। आप स्तंभ ने कहा, अब मैं प्रसन्नता पूर्वक उठता हूँ। राजन, तुमने उचित मूल्य देकर मुझे खरीद लिया है। मैं गौओं से बढ़कर दूसरा मूल्य कोई ऐसा नहीं देखता जो परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला हो। गौओं की सदा परिक्रमा करनी चाहिए और वे सदा आपके लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। गोवे मंगल का स्थान है, दिव्य हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने इन्हें दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है, जिनके गोबर से ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मंदिर भी शुद्ध होते हैं। उन गौओं से बढ़कर अन्य किसे बताएं। गौओं के मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये 5 वस्तुएं पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को भी पवित्र करती हैं। गाय मेरे आगे रहे, गाय मेरे पीछे रहे, गाय मेरे हृदय में रहे और मैं सदा गौओं के मध्य में ही निवास करूं। जो प्रतिदिन तीनों संध्या के समय नियम परायण और पवित्र होकर गांवों में जागृत नित्यम इत्यादि श्लोक का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होता है और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। प्रतिदिन भक्ति भाव से गौओं को ग्रास देने में श्रद्धा रखनी चाहिए। जो प्रतिदिन गौ ग्रास अर्पित करता है, उसने मानो अग्निहोत्र कर लिया, पितरों को तृप्त कर लिया और देवताओं की पूजा भी संपन्न कर ली। गौ ग्रास देते समय प्रतिदिन इस मंत्र का चिंतन करें। सुरभि की पुत्री गो जाति संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है और वह सदा विष्णु पद में स्थित है, सर्वदेवमयी है। मेरे दिए हुए इस ग्रास को गौ माता देखे और ग्रहण करे। ब्राह्मणों की रक्षा करने, गौओं को खुजलाने सहलाने और दीन दुर्बल दुखी प्राणियों का पालन करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ का आदि, अंत और मध्य गौओं को ही बतलाया गया है। वे दूध, घी, दही और अमृत सब कुछ देती हैं, इसलिए गौओं का दान करना चाहिए और उनकी प्रतिदिन पूजा भी करनी चाहिए। यह गौवें स्वर्ग लोक में जाने के लिए एक सीढ़ी के समान हैं। गौओं के इस उत्तम महात्म को सुनकर निषादों ने महाभाग्य को प्रणाम करके कहा, प्रभु, हमने सुना है कि साधु पुरुष के संभाषण, दर्शन, स्पर्श, स्वर्ण और कीर्तन सभी पवित्र करने वाले हैं। हमने यहाँ आप जैसे महात्मा के साथ वार्तालाप किया है और आपका दर्शन भी कर लिया। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। निषादों की बात सुनकर
आप स्तंभ जी बोले कि इस गौ को तुम लोग ग्रहण करो, इससे तुम सब लोग पाप मुक्त हो जाओगे। निषाद निंदी कर्म से युक्त होने पर भी प्राणियों के मन में प्रीति उत्पन्न करके इन जलचा मत्स्य के साथ स्वर्ग लोक में जाएं। मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन वाणी शरीर और क्रिया से जो कुछ भी पुण्य कर्म बना हो, उसे यह सभी दुखात प्राणी शुभ गति को प्राप्त हो जाएं। इन्हें जीव हत्या का कोई भी दोष ना लगे। इसके बाद शुद्ध चित्त वाले महर्षि आप स्तंभ की सत्यवाणी के प्रभाव से वे सभी मल्लाह मछलियों के साथ स्वर्ग लोक में चले गए। मछलियों सहित उन मत्स्य जीवी निषादों को स्वर्ग में गया हुआ देखकर मंत्रियों और सेवकों के साथ राजा नाभा को बड़ा विस्मय हुआ। वे इस प्रकार कहने लगे, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा संतों और पवित्र जल वाले तीर्थों का सेवन और दर्शन करना चाहिए। इस जगत में एक क्षण के लिए भी यदि उनका संग कर लिया जाए तो वह कभी निष्फल नहीं जाता। इसलिए साधु महात्मा के पास बैठें और उन्हीं के साथ उत्तम कथा वार्तालाप करें। इसके बाद आप स्तंभ मुनि और महातपस्वी लोमश ने तरह तरह के उत्तम पद सुनाकर राजा को बोध प्राप्त कराया। तब राजा ने परम दुर्लभ धर्म में बुद्धि धारण की। इसके बाद वे दोनों महर्षि राजा नाभाग की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, अहो राजेंद्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धर्म में तत्पर हुई है। मनुष्यों के लिए धर्म परम दुर्लभ है और खास राजाओं के लिए तो वह और भी अधिक दुर्लभ है। अगर राजा राज्य मत से उन्मत्त होकर अपने धर्म का त्याग ना करे तो उससे बढ़कर दूसरा कौन हो सकता है। धर्म ही ध्रुव है, वह सदा अटल रहने वाला है। राज्य तो मोह रूप अथवा मोह का आश्रय है, वह स्थिर रहने वाला कभी नहीं है। लेकिन राज्य विषक मोह होने पर नरक की प्राप्ति अत्यंत ध्रुव है। इसलिए विद्वान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं। विषय की कामना रखने वाले अविवेकी मनुष्य ही राज्य को मान्यता देते हैं, राज्य का लोभ करते हैं। विद्वान पुरुष तो सदा उसे नरक के समान ही देखते हैं। इसलिए महाराज, अगर तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो तुम्हें अपने मन में शोक मोह और मद अर्थात गर्व को कभी स्थान नहीं देना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ऐसा कहकर वे दोनों महात्मा आपस्तंभ और लोमश अपने अपने आश्रम को चले गए। राजा नाभा ने भी वरदान पाकर फिर बड़ी प्रसन्नता से अपने नगर में प्रवेश किया। महाराज, इस तीर्थ में स्नान करके मत्स्यवर की पूजा करो। इस तीर्थ के प्रभाव से महाभाग आप स्तंभ और मत्स्य जीवी निषाद मछलियों के साथ दिव्य लोक को प्राप्त हुए थे। वे सब आज भी दिव्य कांति धारण करके वैष्णव धाम में विहार करते हैं। मार्कंडेय, अब मैं पापों का नाश करने वाले दूसरे तीर्थ का महात्म भी आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनो। नर्मदा के तट पर कलहंस नाम से विख्यात एक देवर्षि ध्यान लगाया करते थे। उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्रह्म ऋषि निवास करते थे। वे शाक और मूल फल खाकर जप और ध्यान में तत्पर रहा करते थे। युधिष्ठिर, सभी प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कल हंस भी भगवान शिव के ध्यान में स्थित होकर 15,000 वर्षों तक एक पैर से ही खड़े रहे। उनकी कठिन तपस्या और ध्यान निष्ठा से इंद्र को बड़ा भय हुआ और वे कुबड़े तथा नाटे ब्राह्मण का रूप धारण करके कल हंस के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा कि तपोधन, आप किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं। कल हंस ने हंसते हुए कहा, महाभाग, मैं आपको जानता हूँ। आप तो देवताओं के स्वामी देवराज इंद्र हैं, लेकिन मैं इंद्र पद नहीं चाहता। इसलिए आप इच्छा अनुसार राज्य कीजिए। आप मुझसे भय मत कीजिए। मैं महादेव जी की आराधना करता हूँ और किसी देवता की नहीं। महर्षि का वचन सुनकर देवराज
इंद्र कहने लगे महाभाग्य ही प्राप्त हो जाएंगे। सुनकर कलहंस ने कहा, देवराज, मैं तो भगवान शंकर को छोड़कर किसी भी देवता से किसी भी वरदान की याचना कभी नहीं करूंगा। उनके ऐसा कहने पर इंद्र संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होकर वापस लौट गए। कलहंस की पराभक्ति को जानकर देवादिदेव महेश्वर ने उन्हें अपने नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। महादेव जी का यह स्वरूप देखकर मुनि श्रेष्ठ कलहंस ने साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। महादेव, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप और परम शांत हैं। आपको नमस्कार है। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हैं। हे महादेव, आपको नमस्कार है। सबको जन्म देने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, उन महेश्वर को बारंबार नमस्कार है। महादेव इत्यादि नामों से जिनकी स्तुति की जाती है, उन भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। कल्याण की प्राप्ति कराने वाले देवता शिव को नमस्कार है। हे पंचमुख शंभो, आपको नमस्कार है। हे महाशिव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी का लोकवन और पाताल जिनका स्वरूप है और जिनके कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। कली और काल स्वरूप आपको नमस्कार है। श्री कंठ नागेंद्र भूषण आपका आधा शरीर उमा स्वरूप और आधा उमा वल्लभ रूप है। आपको नमस्कार है। आपके गुण तथा रूप अनंत हैं। आप सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बुद्धि, मन और अहंकार, यह 8 तत्व आपकी 8 मूर्तियां हैं। हे अष्टमूर्ति, आपको नमस्कार है। आप ही सूर्य, अर्मा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभीति, मान, काल, मृत्यु और प्रकाश करने वाले दाता, यह 12 आदित्य रूप हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भी आप ही है। चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल भी आपके ही स्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं का भी जिनका अंत नहीं मिलता, उन्हीं आप शिव की स्तुति संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों में से कोई भी प्राणी कैसे कर सकता है। हे शूल प्राणी, मैंने अज्ञान अथवा ज्ञान से जो कुछ भी अनुचित बात कह दी हो, उसके लिए मुझे क्षमा करके। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कलहंस द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर महादेव जी बोले, महामते, मैं तुम्हारे इस स्रोत से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। कलहंस ने कहा, देव, इस स्थान पर कलहंसेश्वरी होकर यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो, अपनी देह का त्याग करें, वह आपकी आज्ञा से स्वर्ग लोक में जाए। हे कल्याणकारी महादेव, जो इस स्रोत के द्वारा आपकी स्तुति करे, वह बड़े से बड़े पापी भी क्यों ना हो, इस तीर्थ के प्रभाव से सभी शिवलोक को चले जाएं। महादेव जी बोले, मुने, इस चराचर त्रिलोकी में जो जिस वस्तु की कामना करेगा, उसे इस तीर्थ में वह सब कुछ निसंदेह प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। इसके बाद जितेंद्रिय मुनि कलहंस भी ब्रह्मश्रेष्ठ मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर दिव्य भोगों का उपभोग करने लगे। युधिष्ठिर, यह मैंने जिन कलहंस का यश तुम्हें सुनाया है, वे स्वार जिस मनवंतर के आदि कल्प में हुए थे। कलहंस के सुपाख्यान का श्रवण और कीर्तन करने से कलयुग में मनुष्य कष्ट नहीं पाते। वे पुत्र और स्त्रियों से संयुक्त होते हैं और पाप, माया तथा मोह से उनका पिंड छूट जाता है, क्योंकि इस उपाख्यान के द्वारा वे मन और वाणी और क्रिया से महादेव जी का चिंतन और स्मरण करते हैं। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही।